जैसे ही मैं अंदर जाने लगी, इमरान ने मेरा हाथ थामा और कहा, अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम्हें वह सब बता दूँ जो कभी कह नहीं पाया। मुझे लगता है कि अब तुम मेरे दिल की बात समझ सकोगी। उसने मुझे नज़दीक खींच लिया और कहा, आसिया, मैं पिछले 4 साल से तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने दिल की हालत बता सक। उसका यह अंदाज देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वह मुझे अपने करीब ला चुका था, इतना करीब कि उसकी सांसों की सरसराहट मेरे कानों में महसूस हो रही थी। मैंने कहा, इमरान छोड़ो, मुझे क्या हो गया है? आपको। लेकिन वह आज बिल्कुल अलग था। पिछले 4 सालों में मैंने उसे इस रूप में कभी नहीं देखा था। वह मेरे कान में धीमी आवाज में फुसफुसाना, आसिया, आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया, बल्कि अपने दिल की बात कहने आया हूँ। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हें बताना ज़रूरी हो गया है। 4 साल से मेरे दिल में जो बात है, वह अब तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है? उसने मेरे चेहरे पर बिखरी एक लट को धीरे से मेरे कान के पीछे किया। मैं शर्म से लाल हो रही थी, इसलिए तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, इमरान छोड़ो मेरा हाथ। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। इमरान का यह स्पर्श मेरे लिए एकदम नया था। इससे पहले किसी मर्द ने मुझे इस तरह कभी नहीं छुआ था। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे की ओर बढ़ने लगी, उसने मेरा रास्ता रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी आंखों में मेरा प्यार नजर नहीं आता? उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। वह मेरे करीब आ रहा था और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को उससे दूर किया और कहा, इमरान, प्लीज पीछे रहो। इमरान का यह रूप मेरे लिए बिल्कुल नया था। वह पहले मुझसे दूर रहता था, जैसे कि मेरे अस्तित्व का कोई महत्व नहीं था। लेकिन आज उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी। मैंने कहा, इमरान, तुम पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे। आज अचानक यह सब क्यों कह रहे हो? इमरान ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, आसिया, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं चुप थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूँ। पापा के जाने के बाद इमरान ने ही मेरी देखभाल की थी। आज वह पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कह रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मैं यह सब समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। इमरान, मुझे थोड़ा समय चाहिए। उसने मेरे हाथ को थाम हुए कहा, ठीक है आसिया, मैं तुम्हें वक्त दूंगा, लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। जो भी फैसला करोगी, मैं उसे अपना आऊंगा। उसकी बातों में सच्चाई थी। मैंने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया और कमरे में चली गई। आज की रात मेरे लिए बहुत भारी थी। जब बाबा की अचानक मौत हुई, मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। किसी रिश्तेदार ने मेरी मदद नहीं की। बाबा के सबसे पुराने दोस्त अली साहब ने मुझसे कहा कि मेरे बाबा ने उन्हें मेरी जिम्मेदारी दी है। मैं केवल 16 साल की थी और ज़िंदगी को समझने का समय भी नहीं मिला था। बाबा के जाने के बाद अली साहब मुझे अपने घर ले आए। उनका बेटा इमरान, जो मुझसे उम्र में बड़ा था, उसने मेरी देखभाल की। इमरान दिन भर काम करता और रात को थक कर आ जाता। मैंने देखा कि वह कितनी मेहनत करता था। कुछ दिनों तक मैंने किसी तरह की मदद नहीं की, लेकिन फिर सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। एक सुबह मैंने जल्दी उठने का फैसला किया और देखा कि इमरान सोया हुआ है। उसकी हालत देखकर दिल में दया और सम्मान जागा। मैंने सोचा कि आज का नाश्ता मैं बनाऊंगी। रसोई में कुछ ही सामान था, फिर भी मैंने थोड़ा नाश्ता बनाया और इमरान को खाने के लिए बुलाया। वह हैरान था, लेकिन मैंने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना चाहती थी। 4 साल इसी तरह बीत गए। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। इमरान ने मेरे साथ कभी भी बदतमीजी नहीं की थी, हमेशा अपनी हद में रहता था। उसकी इज्जत और ईमानदारी की मैं कायल थी। इन 4 सालों में हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा कमाकर घर को बेहतर बनाया था। मोहल्ले के कुछ लोग इमरान से कहने आए कि या तो मुझसे निकाह कर लो या मुझे घर से निकाल दो। मैं अंदर बैठी, यह सब सुन रही थी और डर रही थी कि कहीं मुझे यहाँ से निकाल ना दें। लेकिन इमरान ने सबको सख्त जवाब दिया और मुझे भरोसा दिलाया कि मैं इस घर में सुरक्षित हूँ। पंचायत ने हमारा निकाह करने का फैसला किया। मैंने इमरान से पूछा, तुम्हें मुझसे निकाह करने की ज़रूरत क्यों है? तुम मुझ पर तरस खा रहे हो? उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा से किए वादे की वजह से
मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। अब वह वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का अपना सपना पूरा करूं। निकाह का दिन आ गया और मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे अब यकीन हो चुका था कि इमरान सिर्फ मेरे लिए बना था। बातें, उसका प्यार, अब सब साफ हो चुका था। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई और उस दिन से मैंने उसे दिल से अपना माना। शादी के बाद इमरान का प्यार और देखभाल पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने मुझे हमेशा अपनी इज्जत से नवाजा और 1 साल बाद हमें एक प्यारा बेटा हुआ इमरान मेरे लिए हर खुशी का जरिया बन गया। उसने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारा घर अब एक सपनों का महल बन चुका था, जिसमें हमारा बेटा हमारी खुशियों का सबसे बड़ा हिस्सा था। जिंदगी अब हर तरह से खूबसूरत थी और मैं हमेशा इमरान की मोहब्बत और इज्जत की कद्र करती रहूंगी। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।